अमन व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन की ओर से पुलिस लाइन से निकाला गया फ्लैग मार्च। सदर एसडीओ स्पर्श गुप्ता एवं सदर डीएसपी कृष्णनंदन कुमार के संयुक्त नेतृत्व में फ्लैग मार्च लहरियासराय स्थित पुलिस लाइन से शुक्रवार को निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ गुजरा। फ्लैग मार्च का उद्देश्य सेना बहाली को लेकर हो रहे बवाल, हंगामा करने वाले उपद्रवी लोगों में भय एवं आमजन में शांति का वातावरण बनाए रखने एवं शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर फ्लैग मार्च निकाली गई। मौके पर सदर एसडीपीओ स्पर्श गुप्ता ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से देश और राज्य में जिस तरीके से सेना बहाली को लेकर घटनाएं हो रही है, उसे देखते हुए सतर्कता बरती जा रही है। शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर इस तरह का फ्लैग मार्च निकाला गया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी तरह की अफवाह वाली बातों पर ध्यान न दें। कोई भी जानकारी या सूचना हो तो जिला प्रशासन या पुलिस को जरूर दें। लोग पूरे शहर में निकाल रहे हैं, एसडीओ सर के नेतृत्व में निकाल रहे हैं, फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं कि लोग अपील कर रहे हैं कि अफवाह के चक्कर में नहीं पड़े, शांति व्यवस्था कायम रखें। अगर अराजकता की स्थिति करेंगे तो उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए पुनः लोग से अपील करते हैं कि किसी भी अफवाह में नहीं पड़े और शांति व्यवस्था बनाए रखें, प्रशासन को सहयोग दें, किसी तरह का सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाए। बस यही मेरी पुनः अपील है। देखिए, आप लोग वाकिफ़ ही हैं कि केंद्र सरकार का जो ऐलान हुआ है उसके आलोक में जो भी आज की गतिविधि, पिछले कुछ दिनों की गतिविधियां रही हैं, जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारे राज्य में क्रिएट हुआ है, उसको लेकर के शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं एक संदेश देने के लिए लोगों को कि प्रशासन हर तरीके से अलर्ट है और जो भी किसी भी तरीके की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं और जो भी अराजक तत्व हैं वो भी किसी भी तरीके की संगीन गतिविधियां और किसी भी तरीके के इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके अगेंस्ट हम लोग एकदम अलर्ट हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके की हम लोगों की मंशा है कि आज का जो फ्लैग मार्च है उसको लेकर के निकाला जा रहा है। ये पूरे शहर के अंदर जितना भी रेलवे स्टेशन है और मुख्य मार्ग सब है उसके अलोंग हम लोग निकालेंगे। और हम लोगों का यही एक अपील है लोगों से कि हर प्रकार से शांति व्यवस्था बनाए रखें और प्रशासन का शांति व्यवस्था बनाए रखने में, एक शांति प्रिय माहौल बनाए रखने में मदद करें। दरभंगा रेलवे स्टेशन से किसी प्रकार की कोई ट्रेनों का आवागमन नहीं होने की वजह से यात्रियों की परेशानी बढ़ी। दिन भर यात्री ट्रेनों के परिचालन का करते रहे इंतजार। शुक्रवार का दिन और आज के दिन दरभंगा रेलवे स्टेशन का ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि यहां से कोई आज एक भी ट्रेनों का परिचालन नहीं हो सका। सभी ट्रेनों के परिचालनों को रोक दिया गया। यात्री परेशानी में दिखने लगे। दरभंगा स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि यात्री कुछ समझ नहीं पा रहे थे। लगातार पूछताछ काउंटर पर यात्री पूछताछ करते नजर आए। किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं मिलने की वजह से यात्री खासा परेशान दिखे। सुबह से लेकर देर शाम तक की ट्रेनें रद्द कर दी गई। यहां तक कि पैसेंजर ट्रेन का भी परिचालन नहीं हो सका। लोग परेशान से दिखने लगे। वहीं यात्रियों ने बंद कैमरे में कहा कि हम लोगों को कई कामों से बाहर जाना रहता है, खासकर शादी ब्याह का समय है और हम लोग को शादी ब्याह भी अटेंड करना है। साथ ही कई लोग यह भी कह रहे थे कि हम लोग को काम की तलाश में बाहर जाना है। साथ ही कई लोग रोजगार पाने को लेकर बाहर जा रहे थे। यात्री परेशान थे। पंखा तो चल रहा था, फिर भी पंखा झेलते नजर आए। आखिर कहीं ना कहीं इन यात्रियों की क्या गलती थी जो इन्हें दिन भर यह भुगतना पड़ा। तक रोक करके फिर कैंसिल बता रहे थे और आकर के बोले जो कि भाई खाली कर दो, ट्रेन कैंसिल हो गया है, ये ट्रेन नहीं जाएगी, आज के लिए रह जाएगी ट्रेन। ये यात्री कम से कम बहुत बड़ी थी जी। एक डिब्बे में 400-500 आदमी, 400 आदमी तो लगभग। अभी क्या घर है गाड़ी जी, खाली करवा दी, हम लोग को बैठा दिए, बोले जो कि जाओ अपने अपने घर ही आ गए। आप लोग को कौन लोग खाली करवाया जी? कोई अफसर आए थे, बोले जो कि खाली कर दो। खाली करके कहाँ रहना है? खाली करके जाओ अपना, जिसको जाना है जाओ। टिकट कैंसिल करवाएं? हाँ, टिकट कैंसिल। इसलिए कैंसिल किया जा रहा है यहाँ? अलाउंस नहीं हुआ है जी कि कैंसिल का अलाउंस नहीं हुआ है। कोई आ करके बोले जो कि भाई यहाँ ट्रेन कैंसिल है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहन कुमार है। अच्छा, ट्रेन कैंसिल है। क्या कहा जा रहा है? ट्रेन कैंसिल है, कारण कुछ बताया नहीं जा रहा।
एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहिलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798, दूसरा नंबर है 7633955870। एट विहार बटालियन एनसीसी दरभंगा द्वारा वार्षिक कैंप में कैडेटों को दिया जा रहा है विशेष प्रशिक्षण। सीएम साइंस कॉलेज के कैंपस में एट विहार बटालियन एनसीसी दरभंगा द्वारा आयोजित वार्षिक एनसीसी कैंप के 5वें दिन योगाभ्यास राजकीय भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान दरभंगा के डॉक्टर दिनेश कुमार के आयुर्वेद के वरिष्ठ प्राध्यापक योगा से लाभ एवं स्वस्थ रहने पर व्याख्यान किया एवं एनसीसी कैडेटों को प्रातःकालीन योगाभ्यास कराया गया। वरिष्ठ प्राध्यापक ने कैडेटों को बताया कि योगाभ्यास करने से छात्र छात्राओं का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। योग से छात्र एवं छात्राओं का याददाश्त शक्ति बढ़ेगा, जिससे उसे अपने पढ़ाई में रुचि लगेगी। कैंप के रूटीन के अनुसार कैडेटों को एयरफोर्स स्टेशन दरभंगा के फायरिंग रेंज के तकरीबन 133 कैडेट बालक बालिका ने फायरिंग किया। सभी कैडेट बहुत ही उत्साह से फायरिंग में रुचि ले रहे थे। इस 10 दिवसीय विशेष शिविर में विभिन्न स्कूल कॉलेजों से आए कैडेटों के अंदर एक अच्छा नेतृत्व क्षमता, चरित्र निर्माण, क्रिएटिविटी एवं अच्छा हुनर का गुण विकसित हो सके, इसका मुख्य उद्देश्य है। केमिस्ट्री क्लासेज रोहिलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है आईआईटी, जेईई, मेडिकल, 11, 12, बीएससी, ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। आयशा इनोस के राज्यव्यापी आह्वान पर निकाला गया आक्रोश मार्च। शुक्रवार को सेना में ठेका पट्टा पर बहाली बंद करने, सेना के सभी संस्थानों में खाली पदों पर परमानेंट बहाली करने, अग्निपथ भर्ती योजना के नाम पे सेना बहाली में ठेकाकरण वापस लेने, नौजवानों को रोजगार देने सहित अन्य मांगों को लेकर आयशा इनोस के राज्यव्यापी आह्वान पर आक्रोश मार्च निकाला गया। यह मार्च मिर्जापुर चौक से निकलकर आयकर चौक होते हुए भोगेंद्र झा चौक होते हुए पुनः मिर्जापुर चौक पर आकर सभा में तब्दील हो गया। मार्च का नेतृत्व आयशा जिला सचिव मयंक कुमार यादव, जिला सह सचिव राजू कर्ण, ओनम कुमारी, विशाल कुमार माझी, चंदन आजाद कर रहे थे। वहीं मिर्जापुर में अभिषेक कुमार की अध्यक्षता में सभा का आयोजन किया गया। देश के अंदर में जिस तरीके से सरकार हरेक एक पे एक चीज को ठेका प्रथा के हवाले की जा रही है, बाद में हमारी एक सेना बची थी, उस सेना को भी बकसने का काम इस सरकार नहीं किया है। लेकिन इस देश के छात्र नौजवान जग उठी है और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अभी सुधर जाइए, नहीं तो आने वाले टाइम में आपकी कुर्सी को भी हिलाने का काम करेगी। मयंक कुमार के राज्यव्यापी आह्वान पर हम लोग दरभंगा में मिर्जापुर चौक से लेकर के आयकर चौक तक आज आक्रोश मार्च निकाले हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे देश में जब से मोदी सरकार आई है, सरकारी नौकरियों को ठेकाकरण पर दिया जा रहा है, संविदाकरण पर दिया जा रहा है। आज ऐसी परिस्थिति बन गई है कि हमारे देश के जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो हमारे देश के बॉर्डर पर सुरक्षा में लगे रहते हैं, आज उनकी नौकरी को भी ठेकाकरण पर दिया जा रहा है, जिससे साफ साफ लग रहा है कि हमारा देश फिर एक बार असुरक्षित होने जा रहा है। ये जो सेना की बहाली को ठेकाकरण पर दिया जा रहा है और नाम भी गजब रखा जा रहा है, अग्नि कुछ करके नाम रखा जा रहा है। ये जो पूरे देश में चल रहा है और ये मोदी सरकार जो देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है, सेना के नौकरी को निजीकरण में ढकेल रही है, उसके खिलाफ आज पूरे देश में 3 दिन से आंदोलन चल रहा है। बिहार में कई जगह आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार के कान तक आवाज़ नहीं जा रही है। हम लोग इस आक्रोश मार्च के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि देश के अंदर में सरकारी नौकरी में ठेकाकरण की नीति बंद करिए, सेना के भर्ती में ठेकाकरण की नीति बंद करिए। आज आप देखिएगा कि पूरे देश में जगह जगह से खबर आ रही है कि जो सेना की बहाली में तैयारी कर रहे थे छात्र, वो आत्महत्या कर रहे हैं, कहीं कोई फांसी लगा के मर जा रहे हैं, कहीं कोई मिट्टी तेल छिड़क के मर जा रहे हैं। ये जो देश की हालात है, आज मोदी सरकार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे और हम मांग करने आए हैं कि जितने भी नौजवान हैं, जितने भी बेरोजगार नौजवान हैं, सबको आप सरकारी नौकरी की गारंटी करिए, नहीं तो उसको बेरोजगारी भत्ता दीजिए। और सेना में जो ये 4 साल की प्रथा आप ला रहे हैं, ये देश के छात्र को मंजूर नहीं है, देश के नौजवान को मंजूर नहीं है। अगर आप वापस नहीं लेते हैं तो कल पूरे बिहार में आयशा इनोस और सेना भर्ती बहाली अभियान के जो नेतृत्व में
पूरे बिहार में कल बिहार बंद का घोषणा किया गया है। कल हम लोग पूरे बिहार को बंद करेंगे, ये रेल का चक्का जाम करेंगे, सड़क जाम करेंगे और सरकार को पीछे हटने के लिए मजबूर करेंगे। इस मौके पर हम एक बात और कहना चाहते हैं कि आज बिहार में 3 दिन से पूरे छात्र आक्रोशित हैं, लेकिन हमारे बिहार सरकार का मुंह तक नहीं खुल रहा है। ये हमारे बिहार के लिए शर्म की बात है। इस पूरे मुद्दे पर ये भाजपा जदयू की जो सरकार है, नीतीश कुमार की जो सरकार है, उनको इस पूरे मुद्दे पर मुंह खोलना होगा। नहीं तो आने वाले समय में अब लोग समझ लिए हैं क्या भाजपा के विधायक के घर पर, भाजपा के सांसद के घर पर, भाजपा के नेताओं के घर पर प्रदर्शन किया जाएगा और ये 14 जिले के अभी तक का जो रोजगार का सवाल है उससे जवाब मांगा जाएगा। प्रिंस राज, जिलाध्यक्ष आइसा। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के अधीन 10 जिलों के 30 अध्ययन केंद्रों के पदाधिकारियों, कर्मियों व छात्राओं की ऑनलाइन बैठक हुई आयोजित। इग्नू क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र के तत्वावधान में इस केंद्र के अधीन 10 जिलों बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण तथा गोपालगंज के 30 इग्नू अध्ययन केंद्रों के पदाधिकारी, कर्मियों तथा छात्र छात्राओं की ऑनलाइन बैठक वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह की अध्यक्षता में हुई। डॉक्टर सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षक छात्रों के आदर्श होते हैं, जो उनकी क्षमता, रुचि तथा स्थिति से अवगत भी होते हैं। योग एवं संवेदनशील शिक्षकों के ज्ञान एवं आचरण से हर स्तर पर छात्र लाभान्वित होते हैं। इग्नू के पदाधिकारियों, कर्मी एवं काउंसलर छात्रों की जरूरत के आधार पर लक्ष्य समूह बनाकर इग्नू नामांकन जागरूकता अभियान चलाएं, ताकि चालू जुलाई 2022 सत्र में कम से कम 25% अधिक छात्रों का नामांकन हो सके। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के तत्वावधान में आज इसके अंतर्गत 10 जिला समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज आदि जिलों में अध्ययन 30 इग्नू अध्ययन केंद्रों के पदाधिकारी, कर्मी और छात्र छात्राओं ने ऑनलाइन कार्यक्रम में भाग लिया। इसका उद्देश्य इग्नू में नामांकन संबंधी जागरूकता कार्यक्रम करना है। अभी 31 जुलाई तक, जुलाई 2022 सत्र में नामांकन इग्नू में चल रहा है ऑनलाइन, और इसके लिए नए नए कोर्स जो इसमें हैं, खास करके जो सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा और अन्य व्यावसायिक और तकनीकी कोर्स जिसको करने से रोजी रोजगार के संभावनाएं छात्रों में रहेगी, इन कोर्सों के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग अभियान चला रहे हैं। और आज रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर शंभू शरण सिंह के अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। बेगूसराय विभिन्न जिलों के स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटरों ने अपने विचार व्यक्त किए और इसमें विचार किया गया कि विभिन्न तरह के पोस्टर, बैनर, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से इसे आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि इग्नू विश्व का सबसे बड़ा जन जन का विश्वविद्यालय है जो शिक्षा का लोकतांत्रिकरण भी करता है, और यह सभी लोगों के लिए इसके दरवाजे खुले हैं बहुत कम शुल्क में। ऑनलाइन नामांकन के माध्यम से खास करके जो नौकरी पेशा हैं, जो किसी अन्य सामान्य कोर्स में नामांकित छात्र हैं, वे भी, घरेलू महिलाएं भी नामांकन ले सकती हैं और अपने सपनों को साकार कर सकती हैं। आज के कार्यक्रम में विभिन्न तरह के जागरूकता के जो माध्यम हैं उन पर विशेष रूप से चर्चा हुई, और अभियान के तहत सीएम कॉलेज दरभंगा भी आगामी पूरे जुलाई माह में नामांकन जागरूकता कार्यक्रम करने का काम करेगा, ताकि जो खास करके जो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राएं हैं, महिलाएं हैं, वो अधिक से अधिक नामांकन लेकर के लाभ उठा सकें। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, इग्नू समन्वयक, सीएम कॉलेज दरभंगा। छात्र राजद ने किया आयकर चौक पर प्रधानमंत्री का पुतला दहन। शुक्रवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष के नेतृत्व में दर्जनों छात्र ने मिथिला विश्वविद्यालय के सेंट्रल लाइब्रेरी से लेकर आयकर चौक तक आक्रोश यात्रा निकाला और चौराहे पर प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। वहीं इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रजनीश कुमार ने कहा कि ये नीतियां सरकारों की नाकामियों को दर्शाता है,
केंद्र सरकार इस योजना के चलते भर्ती की जगह संविदा के तौर पर भर्ती कर रहा है, जो कि हमारे भविष्य के साथ छात्र युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सालों से सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। इस योजना से न सिर्फ युवाओं को नुकसान होगा, बल्कि सेना की गोपनीयता और विश्वसनीयता भी भंग होगी। केंद्र सरकार इस योजना को बंद कर पहले की तरह भर्ती की प्रक्रिया को शुरू करे। सीएम आर्मी की तैयारी 3 साल से कर रहे हैं और इसमें जो कि सरकारी जो योजना आई है कि 18 से 22 की मतलब जो 4 साल की ये कर रहे हैं, इसमें कैसे हम लोग मैनेजमेंट कर पाएंगे, क्योंकि पहले फिजिकली दौड़ वगैरह करते हैं, इसमें निकालना पड़ता है, उसके बाद रिटर्न मेरा करना पड़ता है, उसमें भी 4 साल इसमें जीवन यापन कैसे हम कर सकते हैं, 4 साल में ही तो नहीं कर सकते, उसके बाद हम क्या करेंगे। फिर ये तो भी बेरोजगारी हम लोग के लिए रहता है, मांग करेंगे। अगर यदि आपका ये मांग नहीं पूरा होता तो क्या जी, तो हम लोग आगे ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम शिवम कुमार है, सखी विश्वविद्यालय नारायण। आज जो हमारे प्रधानमंत्री ने हम विद्यार्थियों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ करने का हमेशा से काम करते हैं, आज उसी तरह एक विरोधी बात आई। जो भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों लगातार आत्महत्या पे आत्महत्या कर रहे हैं। ये 4 साल की रोजगार की बात कैसे उनको समझ में आया, मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि ये इस तरीका का आज जो भी बच्चे इतने समय से मेहनत कर रहे हैं और रोजगार के लिए आपको भी पता है कि रोजगार की संख्या कितनी है और आवेदक की भी संख्या कितनी है। एक तो रोजगार मुश्किल है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन टफ हो चुका है, फिर भी लोग क्रैक करते हैं। सारी प्रक्रिया पास करने के बाद जाके परीक्षा देते हैं, पास होते हैं और फिर मालूम चलता है कि वो हमारा तो एग्जाम ही कैंसिल हो गया, चोरी हुआ, धांधली हुआ, बहुत सारा। लेकिन 4 साल की ये जो आर्मी के लिए 4 साल की रोजगार है, ये कैसे नहीं आया? आर्मी के साथ ये कैसा नहीं आया? जो लोग हमारे देश के सेवा करने के लिए अपने जान हथेली पे रख के हमेशा वो हम लोगों की जान की रक्षा करते हैं, आज उनकी आवाज़ हम लोग बने। आज हम लोग हमेशा, आज जब तक ये कानून वापस नहीं होगी, हर जगह भारत में युवा छात्र खड़े मिलेंगे, हर जगह शांतिपूर्ण आंदोलन होता रहेगा। बिल्कुल पहली बात तो ये कि आज पूरे भारत में इस चीज़ का विरोध हो रहा है, और जब भारत में पूरे चीज़ इस बातों के लेकर सिर्फ विरोध है तो जनून है कि ये मसला गलत है। और जब गलत चीज़ों का ज़्यादा दिन तक राज नहीं चलता है, बहुत जल्द वापस लेंगे वो, और वापस नहीं लेंगे तो हर गली चौक चौराहा हर सड़क आपको सुनसान मिलेंगे, वहाँ सिर्फ आंदोलन करता ही मिलेंगे। अपना परिचय? जी, रजनीश कुमार यादव, छात्र राजद, विश्वविद्यालय अध्यक्ष, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय।